वंदे मातरम बच्चों आज हम अध्ययन करेंगे विसर्ग उत्तु संधि का। विसर्ग उत्तु संधि में दो प्रकार के नियम है। आज हम दोनों प्रकार के नियमों को उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। बच्चों वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपके उत्तु संधि अच्छी तरह समझ में आ सके। तो बच्चों अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं उत्तु संधि का। उत्तु संधि के सूत्र है अतो रोलुप्तात् प्लुप्ते। इसमें रू का ओ हो जाता है। अभी हम आपको नियम के माध्यम से समझाएंगे। दूसरा सूत्र है हसिच। यहाँ पर हस प्रत्याहार है तो हस प्रत्याहार उत्तर पद में हो और पूर्व पद में विसर्ग होता है तो उस स्थान पर विसर्ग का उ हो जाता है। ये हम नियम नंबर 2 में समझेंगे। नंबर 1 समझते हैं। नियम नंबर 1 में बताया गया है कि विसर्ग के पहले अ हो। विसर्ग के पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद भी अ होता है तो उस स्थिति में हम विसर्ग का उ कर देते हैं। उस स्थिति में विसर्ग का उ कर देते हैं। अब बच्चों हमने विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद ए के बाद विसर्ग है तो हम इस विसर्ग का उ कर देते हैं। विसर्ग का क्या कर देते हैं? उ कर देते हैं। अब आपने गुण संधि के अंतर्गत गुण संधि के अंतर्गत अध्ययन किया था कि अ प्लस उ बराबर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो यहाँ पर अ और विसर्ग का दोनों का मिलाकर के हम उसके स्थान पर ओ कर देंगे। इधर प्लस के बाद में अ है। आपने पूर्व रूप संधि के अंतर्गत अध्ययन किया था कि पूर्व में अ हो या ओ हो तो ए का क्या कर देते हैं? अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित कर देते हैं। तो बच्चों हम विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे और ए के स्थान पर अवग्रह कर देंगे। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारा उदाहरण है राम है प्लस आयम। अब यहां पर ए के साथ में विसर्ग है। ए के साथ में क्या है? विसर्ग है और बाद में अ है। तो बच्चों हमारा जो ये शब्द है ये बन गया रा मैं। अब यहां ए है अलग से है
और इसके साथ में विसर्ग है तो हम विसर्ग को उ कर देते हैं। हमने आपको बताया था कि विसर्ग को बदलकर उसका उ हो जाता है, तो हमने विसर्ग के स्थान पर उ कर दिया। बाद में हमारा शब्द है अयम। इसी प्रकार अब हम इनको मिलाते हैं तो हमारा शब्द बन जाएगा राम। और ए और उ को ए उ मिलकर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ये शब्द हमारा बन गया रामू। अब यहाँ अवग्र ए के स्थान पर हम अवग्रह चिन्ह कर देते हैं तो हमारा ये शब्द बन गया रामो अयम। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा है कै प्लस अपि। कै प्लस अपि। अब बच्चों हमने कै का कै लिख दिया। अब विसर्ग का उ होता है, लेकिन ए और उ मिलकर के क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो हमने यहाँ कर दिया को और ए का पूर्व रूप संधि के अनुसार अवग्रह कर दिया, क्योंकि जब पहले स्वर होता है बाद में भी अगर ए स्वर आता है तो उसको हम अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित कर देते हैं। तो हमारा शब्द बन गया कोअपि। बच्चों इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है बाल प्लस अयम। बाल प्लस अयम। अब हम यहाँ पर विसर्ग के साथ क्या है हमारा? अ है। विसर्ग के साथ क्या है? अ है और बाद में अ है, तो अ और विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो हमारा शब्द बन गया बालो और ए का क्या कर दिया? अयम। बालो अयम। जैसे कि एक उदाहरण और हम देखते हैं। राम है प्लस अवदत्त। राम है प्लस अवदत्त। तो बच्चों यहां पर हम अ और विसर्ग है, बाद में अ है। हमारे नियम के अनुसार हमने आपको बताया था यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ होता है तो विसर्ग को उ में बदल देते हैं, लेकिन अ प्लस उ बराबर ओ होता है तो हम विसर्ग को क्या कर देंगे? ओ कर देंगे। तो हमारा शब्द बन गया रामू। अब बाकी अ है, इसका हमने अवग्रह कर दिया और इसको बदत को वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। अब हम नियम नंबर 2 का अध्ययन करते हैं। नियम नंबर 2 में है यदि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग के पहले क्या हो? अ हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। य, र, ल, व, है अंतस्थ वर्ण हो। जैसे कि बच्चों विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व, है अंतस्थ वर्ण हो। तो हम विसर्ग के स्थान पर
विसर्ग के स्थान पर उ कर देते हैं। विसर्ग के स्थान पर क्या कर देते हैं? उ कर देते हैं। अभी बच्चों हमने आपको समझाया था कि विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा, लेकिन विसर्ग के साथ में ए है, तो जो ये शब्द है ए और विसर्ग के स्थान पर प्लस उ बराबर ए ओ मिलके ओ बन जाता है। आपने गुण संधि में अध्ययन किया था ए प्लस उ बराबर ओ है, तो हम ए और विसर्ग इन दोनों को मिलाकर के हम विसर्ग के स्थान पर ओ कर देते हैं। जैसे कि हम अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मन प्लस रथ। अब यहां हमारा जो शब्द है विसर्ग के पहले ए है, विसर्ग के बाद ए के बाद विसर्ग है, तो ए और विसर्ग दोनों मिलके ओ हो जाता है। वैसे तो हम विसर्ग का उ करते हैं, तो बच्चों हम विसर्ग का क्या कर देंगे? ओ कर देंगे। तो मैं न, और हमने विसर्ग का ओ कर दिया। अब हम उ को भूल जाते हैं, क्योंकि उ का हमने आपको यहां बता दिया ए प्लस उ बराबर ओ है। ए यहां विसर्ग के पहले और विसर्ग का उ, तो दोनों मिलके ओ हो गया। तो अब हमको विसर्ग के स्थान पर ओ ही करना है, तो हमने विसर्ग के स्थान पर ओ कर दिया। अब जो पीछे हमारे है रे अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है, तो हमारा यह नियम सही है कि उत्तर पद में हर्ष प्रत्याहार हो। हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण, ये हर्ष प्रत्याहार में होते हैं। तो हमारे रह जो हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, इसीलिए हमारी ये संधि उत्तर संधि होती है। अब हम रथ को वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। अब हमारा शब्द बन गया मनोरथ। जैसे कि अगला हमारा उदाहरण है यश प्लस गाथा। यश प्लस गाथा। अब हम देखते हैं कि जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर देंगे? उ कर देते हैं, लेकिन ए और उ मिलकर के ओ हो जाता है। तो हमारा यह शब्द बन गया यशो। क्या बन गया? यशो। और गाथा शब्द को वैसे के वैसे ही लिख देंगे, तो हमारा शब्द बन गया यशो गाथा। क्या बन गया? यशो गाथा। अब अगला उदाहरण हमारा है यश प्लस द। अब बच्चों हम ध्यान से देखते हैं कि यहां पर ए के साथ में विसर्ग है। ए के साथ में क्या है? विसर्ग है। और उत्तर पद में द है, जो द हमारा तीसरा वर्ण है। यह हमारा हर्ष प्रत्याहार है। तो हमारी इस नियम की शर्तें पूर्ण हो गई। विसर्ग के पहले ए हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य र ल व है। तो हमारा ये नियम यहाँ पर सही है। तो हम अब यहाँ
विसर्ग को ओ कर देंगे। विसर्ग का क्या कर देंगे? ओ कर देंगे। तो हमारा शब्द बन गया यशो। अब दा शब्द को वैसा के वैसा ही हम लिख देते हैं। अब हमारा अगला उदाहरण है, देखिए, हर प्लस हर। अब हमारे यहां एक के साथ में विसर्ग है और उत्तर पद में यरलव है, अंतस्थ वर्ण का है। तो हमारा ये जो कि हस प्रत्यार है, ये क्या हमारे हस प्रत्यार है। तो उत्तर पद में हमारे हस प्रत्यार का है। इसीलिए विसर्ग का उ होता है, लेकिन विसर्ग के साथ ए जुड़ा हुआ है, तो ए प्लस उ बराबर ओ हो जाता है। तो हमारा शब्द बन गया हरो हर। क्या शब्द बन गया हमारा? हरो हर। इसी अगले उदाहरण पर आते हैं। बालक है प्लस गच्छति। अब यहां जो हमारा शब्द है, एक के साथ में विसर्ग है, बाद में ग तीसरा वर्ण है। किस वर्ग का? क वर्ग का। और ये ग हमारा हस प्रत्यार है, इसलिए हमारी ये उत्तर संधि होगी और हम विसर्ग के स्थान पर ओ रख देंगे। विसर्ग के स्थान पर क्या रखेंगे? ओ रखेंगे। ओ क्यों रखेंगे? क्योंकि विसर्ग का उ होता है, लेकिन विसर्ग के साथ में क्या मिला हुआ है? ए। विसर्ग के साथ क्या है? ए है। तो ए प्लस उ दोनों मिलके हमारी गुण संधि में ओ हुआ है, इसलिए हम इसको विसर्ग के स्थान पर ओ कर देते हैं। तो हमारा शब्द बन गया बाल को। अब जो पीछे शब्द है उसको हम वैसा का वैसा ही लिख देते हैं।